बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर की एक और सबक के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल। आई होप यू आर फाइन। तो आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक है हैज़ और हैव और हैड के इस्तेमाल से मुताल्लिक़। द यूज़ ऑफ़ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल। इन तीन लफ्ज़ों में हैज़ और हैव की अलग कैटेगरी है क्योंकि इनका ताल्लुक़ प्रेजेंट टेंस के साथ है, और हैड की अलग कैटेगरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ पास्ट टेंस के साथ है। और मैं अलग से ये भी बता दूं कि ये दो तरह के मानी रखते हैं। एक तो इनका वो माना जो यहाँ पर हम जानने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं, और इनका एक अलग फंक्शन और माना उस वक्त होता है जब ये फ़ेल की फॉर्म्स के साथ आते हैं। तो इनका जो फंक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि मौजूदा ज़माने में हैज़ और हैव मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं। यानी हैज़ का मतलब है रखता है, रखती है, और हैव का मतलब है रखते हैं, रखती हैं और रखता हूँ। ये मानी आप याद रखें। जब आप ये मानी याद रखेंगे तो आपको इनके इस्तेमाल में दिक्कत पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पर नीचे ही, शी और इट, ये जब फ़ाइल बनते हैं तो या इनके अलावा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मसलन जाहिद है, साजिद है, या अरफ़ा है, अकबर है, साजिदा है, जब एक नाम यानी वाहिद फ़ाइल आता है तो इसके साथ हैज़ लगता है। जैसे ही हैज़ अ पेन, वो एक कलम रखता है। शी हैज़ अ पेन, वो एक कलम रखता है। इट हैज़ ब्यूटी, वो चीज़ खूबसूरती रखती है। और साजिद हैज़ अ पेन, साजिद एक पेन रखता है। साजिदा हैज़ अ पेन, साजिदा एक कलम रखती है। अब इससे आगे आई, यू, वी और दे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी जमा जो फ़ाइल हो उसके साथ हैव लगता है। हैव का मतलब है रखते हैं या रखता हूँ। जब आप ये माना समझ जाएंगे तो ये जो कायदा आपको बताया गया ये ख़ुद से आपकी समझ में आ जाएगा। अब इसकी मिसालें हैं। आई हैव आ बुक, मेरे पास एक किताब है या मैं एक किताब रखता हूँ। यू हैव अ बुक, तुम एक किताब रखते हो। वी हैव अ बुक, हम एक किताब रखते हैं। दे हैव अ बुक, वो सब किताब रखते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट जिसका अलग से ज़िक्र है वो ये है कि जब ये प्रोनाउंस ना आए, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये ना आए, इनकी जगह पर कोई नाउन आए, कोई इसम आए, और वो जमा इसम हो या एक से ज़्यादा लोगों का ज़िक्र हो, तो फिर भी हैव लगता है। मसलन साजिद एंड माजिद हैव अ कार, साजिद और माजिद एक कार रखते हैं। और इसी तरह से है साजिदा एंड आरिफ़ा हैव अ कार, साजिदा और आरिफ़ा के पास एक कार है। इससे आगे हैड, मैंने आपको बताया कि हैड की अलग कैटेगरी है कि ये फ़ेल माजी के साथ इसका ताल्लुक़ है। ये भी मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए आता है या रखता है, रखती है के माने में आता है। मिल्कियत से मुराद असल मिल्कियत यहाँ पर नहीं है, सिर्फ माना में थोड़ा सा इसका इजहार होता है या इसका उन्सर होता है। हाल सब्जेक्ट के साथ हैड लगता है, यानी जब फ़ेल माजी होगा तो फिर इसमें किसी सीगे की कोई शर्त नहीं है कि किसके साथ हैड लगने। हर सीगे के साथ हैड ही लगेगा। आई हैड, वी हैड, यू हैड, और ही हैड, शी हैड, इट हैड, दे हैड। और इसका मतलब होगा रखता था, रखती थी, रखते थे। अब इन्हीं से अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मनफी सेंटेंस बनाना है, तो हैज़, हैव, हैड के बाद नो लगता है। जैसे आई हैव नो बुक और
आई हैव, दे हैव नो पेंसिल। और शी हैड नो नोटबुक, वो एक कापी नहीं रखती थी, क्योंकि हैड आ गया। अच्छा, चीज़ की तादाद ना दी गई हो तो नो लगता है, लेकिन अगर तादाद दी गई हो तो फिर नॉट लगता है। इसकी मिसाल है आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, और आई हैव नॉट टू बुक्स, आई हैव नॉट टू बुक्स, मैं 2 किताबें नहीं रखता। लेकिन इस जुमले का जो ज़्यादा मुनासिब, मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं, इसका जो ज़्यादा मुनासिब तर्जुमा है वो ये है आई डू नॉट हैव 2 बुक्स। अब इंट्रोगेटिव, ये असल इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इंट्रोगेटिव ही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो यानी सवालिया जुमला बनाना हो तो इज़ आर एम वाज़ वर की तरह हैज़ हैव हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगाएंगे। तो आज का सबक हमारा इतना ही। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।